साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद हैं। लंबा वक्त उन्हें जेल में हो चुका है। हालांकि किसी न किसी वजह से लगातार संजय राउत सुर्खियों में बने हुए हैं। अब संजय राउत की एक चिट्ठी खासी वायरल हो रही है जो कि राउत ने अपनी आई यानी कि अपनी मां के लिए लिखी है। वैसे तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं लेकिन कोड वर्ड्स में कुछ ऐसा लिखा गया है जिस पर खासा मुश्किल या कहें कि बवाल हो सकता है। और बड़ी बात यह भी है कि कोडिंग वाली ये बातें अब डिकोड हो गई हैं। जी हाँ, कोडिंग वाली बातों को डिकोड किया गया है जिसके बाद कहा जाने लगा है कि क्या संजय राउत जेल के अंदर ही खत्म हो जाएंगे और क्या इसीलिए कहा है कि जब वहां जाकर बाला साहेब से मिलूंगा और फिर दोबारा जन्म लूंगा। जी हां, तो क्या हुई है असली बात, डिकोड क्या है लेटर का असली सच, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या ये डर है या फिर असलियत, कमेंट जरूर करें। तो संजय राउत को जेल के अंदर 2.5 महीने का वक्त यानी कि 75 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। राउत लगातार जेल के अंदर ही है। हालांकि बीच बीच में सुनवाई के बहाने संजय राउत को खुली हवा में आने का, सांस लेने का मौका जरूर मिलता है। लेकिन वहां पर संजय राउत बहुत सारी बातें कह नहीं पाते। कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ईडी के आसपास होने के चलते, सुरक्षा कर्मियों के आसपास होने के चलते राउत बहुत ज्यादा बोल नहीं पाते। अब इधर संजय राउत ने जेल से ही अपनी मां यानी कि आई के लिए लेटर लिखा है और इस लेटर को संजय राउत के हैंडल से सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया। अब वैसे तो इस लेटर में बहुत सारी बातें हैं जो कि उद्धव ठाकरे को लेकर लिखी हैं, ईडी की कार्रवाई को लेकर लिखी हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन असली बात जो थी शायद उस पर किसी की नजर ही नहीं गई और वो बात साफ तो कही गई है लेकिन इशारों में, और वही बात डिकोड करके हम आपके सामने बताने जा रहे हैं। क्योंकि इसके बाद तो लगने लगा है कि क्या संजय राउत मान चुके हैं कि अब वो खत्म हो जाएंगे, दुनिया छोड़ देंगे, क्योंकि बातें ऐसी ही लिखी हैं। अब वो आप भी देखिए। संजय राउत ने अपने लेटर में लिखा है कि मैं उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जब मैं बाला साहेब से दूसरी दुनिया में जाकर मिलूंगा तो वहां जाकर उन्हें कैसे मुंह दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जब वहां जल्दी पहुंचूंगा तो फिर उन्हें क्या बताऊंगा। और अब यहां पर भले ही बात उद्धव ठाकरे की है, बाला साहेब की है, लेकिन इशारों में राउत ने साफ साफ कहा कि वो दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। जी हाँ, इसी पर सवाल पर बवाल हो गया है क्योंकि ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई संजय राउत की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि क्या राउत ने खुद को हारा हुआ, थका हुआ, खत्म मान लिया है और क्या संजय राउत की कंडीशन अब ठीक नहीं होने वाली है। इतना नहीं, आगे देखिए। संजय राउत ने लिखा है कि मैं फिर से जन्म लूंगा, लोकतंत्र भी फिर से जन्म लेगा। जी हां, ये भी बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात इशारों में यहां पर भी कही गई है। अब कौन दोबारा जन्म लेता है जो कि एक बार खत्म हो चुका है, यानी कि संजय राउत मान चुके हैं कि वो खत्म हो चुके हैं, लोकतंत्र भी खत्म हो चुका है और इसीलिए तो राउत का कहना है कि वो फिर से जन्म लेंगे और डेमोक्रेसी भी यानी कि लोकतंत्र भी फिर से जन्म लेगा। अब यहां पर साफ बात है कि संजय राउत ने इशारों में यहां पर बहुत कुछ कहा है जेल को लेकर, जेल के हालात को लेकर, जेल के माहौल को लेकर, क्योंकि अभी वो जेल के अंदर हैं तो सीधे सीधे वो कुछ कह नहीं सकते और जेल से बाहर वो ऐसी बातें पहुंचा नहीं सकते जो कि जेल के खिलाफ है, जेल मैनुअल के खिलाफ है। और इसीलिए तो इशारों का इस्तेमाल किया गया और इसीलिए तो ऐसी बातों को इशारों में कहा गया है, लेकिन कोडिंग में कहा गया है और वो बातें अब यहां पर डिकोड हो गई हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या जेल में ही राउत दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, क्या राउत को खुद को जेल से बाहर आने का भरोसा नहीं रहा या फिर कुछ और बात। लेकिन जो भी है, संजय राउत पूरी तरह से सरेंडर दिख रहे हैं और हालात उनके खराब हैं और भी ज्यादा खराब आगे हालात होते हुए दिख रहे हैं। शायद इसी वजह से, इसी डर से संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया। तो अब इस मामले के डिकोड होने के बाद महाराष्ट्र और मुंबई में संजय राउत के समर्थक खासे परेशान भी हो सकते हैं, खासी मुश्किल में भी आ सकते हैं और इसकी वजह भी सिर्फ और सिर्फ संजय राउत ही है, उनका ये लेटर है। तो आपका क्या मानना है, क्या ये बातें जो राउत ने इशारों में कही हैं क्या वो सिर्फ डर है या फिर ऐसा हो ही जाएगा? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद है और अभी कितने लंबे वक्त तक उन्हें जेल के अंदर रहना होगा कह नहीं सकते। लेकिन इस बीच 10 अक्टूबर को सोमवार को संजय राउत की बेल याचिका पर सुनवाई हुई। राउत को इसके लिए कोर्ट लाया गया था मगर वहां जो दिखा वो हैरानी से परे था। वैसे तो राउत को इस बार मीडिया के सामने भी लाया गया था, राउत ने मीडिया से बात भी की और तब
सब कुछ ठीक दिख रहा था, या कहेंगे ठीक दिखाया जा रहा था, मगर ठीक था नहीं। जी हाँ, संजय राउत की हालत वाकई खराब थी और राउत गश खाकर गिर पड़े थे। उठने तक की कंडीशन नहीं थी, खड़े नहीं हो पाए। राउत का चेहरा पिचका हुआ था, टांगें हिल रही थी और हिलती टांगों ने बहुत कुछ दिखा दिया, बता दिया। तो कोर्ट के दिन का असली सच क्या है, क्या हुआ राउत के साथ कोर्ट में, कैसी है हालत, क्यों हो चुके हैं इतने लाचार, सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके राउत को लेकर अपनी राय जरूर दें। तो 10 अक्टूबर सोमवार के दिन संजय राउत को लेकर कोर्ट में 2 सुनवाई थी। एक तो राउत की रेगुलर सुनवाई जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर फैसला हुआ। संजय राउत की न्यायिक हिरासत को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब राउत को फिलहाल 17 अक्टूबर तक के लिए जेल भेजा गया और अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। वहीं दूसरी सुनवाई बेल यानी कि राउत की जमानत को लेकर थी, जो कि उस सुनवाई के बाद हुई और यहीं पर बड़ा मामला हो गया। जी हाँ, ये मामला बड़ा हुआ और ठीक उससे पहले हुआ जब संजय राउत सबके सामने, या कहें कि मीडिया के सामने आए थे। जेल से संजय राउत के साथ आए जेल कर्मियों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि एक सुनवाई पूरी हो चुकी थी, दूसरी सुनवाई होनी थी, उसी के लिए इंतजार किया जा रहा था। हालांकि वहां पर कई सारे लोग कोर्ट के बाहर संजय राउत से मिलने आए थे। राउत के परिवार वालों के साथ साथ उनके समर्थक, शिवसेना के एक सांसद और विधायक भी कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने राउत से बात भी की और मुलाकात भी की। अब जेल सूत्रों के मुताबिक जब संजय राउत को कोर्ट के अंदर बेंच पर बैठाया गया था तो सूत्रों के मुताबिक करीब 1 से 1.5 घंटे तक वहां पर बैठना पड़ा था और उसके बाद ही सुनवाई का नंबर आया। और जैसे ही सुनवाई की बारी आई, कोर्ट में नाम पुकारा गया, केस का नाम पुकारा गया, तो संजय राउत को भी उठने के लिए कहा गया। लेकिन ये क्या, संजय राउत उठते ही गिर पड़े। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बेहद कमजोर हो चुके संजय राउत जैसे ही खड़े हुए तो गश खाकर गिरने के अंदाज में फिर वहीं पर बैठ गए। जी हाँ, उसी बेंच पर बैठ गए और सिर पकड़कर बैठ गए। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि संजय राउत को वहां पर चक्कर आया था, इसी चक्कर की वजह से राउत गिर पड़े थे, वापस से बेंच पर बैठ गए थे। वहां पर हंगामा मच गया क्योंकि ये सब कुछ अचानक हुआ था। अब कहां तो कोर्ट के अंदर सुनवाई होनी थी और कहां तो राउत की हालत बिगड़ चुकी थी। हालांकि वहां पर ना तो संजय राउत ने और ना ही उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने कोई पैनिक किया। बेहद शांत तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया। करीब 2 से 3 मिनट के इंतजार के बाद राउत को फिर से उठने के लिए कहा गया और राउत खड़े हो गए। अब की बार हालांकि चक्कर नहीं आया, लेकिन हालात अब भी खराब ही थे। सूत्रों के मुताबिक संजय राउत से ठीक से चला नहीं जा रहा था, उनके पैर कांप रहे थे और हो सकता है कि कमजोरी की वजह से उनकी टांगें कांप रही हो, क्योंकि भले ही जेल में उन्हें अपने घर का खाना मिल रहा है, दवा भी मिल रही है, लेकिन हालात तो जेल के ही है। और यही नहीं, साफ हवा पानी का भी असर यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। राउत की हिलती टांगों ने पूरा सच दिखा दिया था, बता दिया था कि राउत की हालत कितनी खराब है, कंडीशन क्या आगे होने वाली है। आगे देखिए, जैसे तैसे संजय राउत को कोर्ट पहुंचाया गया, बेल पर सुनवाई भी हुई। हालांकि कुछ टेक्निकल वजहों से तारीख को आगे खिसका दिया गया, बेल पर सुनवाई के लिए आगे की डेट मिल गई। लेकिन वाकई संजय राउत की हालत खराब थी। इसके बाद संजय राउत मीडिया के सामने आए, शिवसेना के नए नाम, नए सिंबल को लेकर बात की, एकनाथ शिंदे को लेकर भी बात की। लेकिन इस दौरान भरे भरे मुंह वाले राउत का चेहरा हैरानी से पिचका हुआ था, उनके चेहरे से रौनक गायब थी। जीत के अंदाज में भले ही मुट्ठी भींचकर हाथ को ऊपर उठाया था, लेकिन इसमें भी वो दम, वो जोश नजर नहीं आया। और सबसे बड़ी बात, कुछ देर पहले जो हुआ था, जो कमजोरी की वजह से संजय राउत के साथ हुआ था, उसे छिपा लिया गया। लेकिन वो कहां छिपने वाला था, वो भी देर सवेर ही सही, लेकिन सूत्रों के हवाले से सामने आ ही गया। अब कंफर्म है कि संजय राउत भले कुछ भी कहें, कुछ भी दिखाएं, लेकिन उनकी कंडीशन खराब है, बेहद खराब है। और इसीलिए तो संजय राउत जल्द से जल्द खुद को जेल से बाहर निकलवाना चाहते हैं। लेकिन ये फिलहाल तो इतना आसान तो दिख नहीं रहा है। तो आपका क्या मानना है, क्या संजय राउत के हालात इतने खराब हैं कि उन्हें जमानत दे देनी चाहिए, या फिर उन्हें अभी और आगे जेल में ही रखना चाहिए? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। प्रेम मीडिया रिपोर्ट।